अब हम बात करते हैं हमारे देश भारत की। हमारे देश में हमारे विचार के साथ दूसरों के विचारों का सम्मान करते हैं, और तो जहाँ पर ऐसे विचार होते हैं वहाँ सहिष्णुता की विचार की बात नहीं होती। वहाँ पे केवल शिक्षा की और उदारवाद की जरूरत होती है। अब मैं मेरे अनुसार सहिष्णुता का मतलब बताना चाहूंगी। इसका मतलब है, इस उदाहरण के साथ आपको समझाना चाहूंगी कि जिस प्रकार एक रबड़ जो खिंचता है और सही समय आने पर, तय समय आने पर वह टूट जाता है, सहिष्णुता भी एक उसी प्रकार है। समय आने पर वह क्रोध में और असहिष्णुता में बदल जाती है। अब मैं आपको बताना चाहूंगी कि मेरे विपक्षी वक्ताओं को सहिष्णुता शब्द से बहुत प्यार है। का अर्थ होता है कि सहन करना। अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस 16 नवंबर को मनाया जाता है। यदि व्यक्ति में सहिष्णुता नहीं होगी तो वह आर्थिक रूप से विकसित नहीं हो पाएगा। यदि व्यक्ति आर्थिक रूप से विकसित नहीं हो पाएगा तो वह समाज व राष्ट्र की उन्नति कैसे करेगा। सहिष्णुता का अर्थ होता है कि किसी भी समाज या राष्ट्र की उन्नति के लिए व्यक्ति को आर्थिक रूप से मजबूत होना पड़ेगा। व्यक्ति के आर्थिक रूप से विकसित होने के साथ साथ में उससे ज्यादा महत्वपूर्ण बात शिक्षा पर आती है। यदि व्यक्ति सहिष्णु ही नहीं होगा तो वह शिक्षा किस प्रकार से प्राप्त करेगा। वर्तमान समय में एक शिक्षित व्यक्ति ही समाज व राष्ट्र का सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक विकास कर सकता है। सहिष्णुता का अर्थ होता है भाईचारा। वर्तमान समय में देखा जाए तो सभी विद्यार्थियों को एक साथ मिलकर ज्ञान दिया जाता है। यथा हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध धर्म, चाहे वह व्यक्ति किसी भी वर्ग का हो, उसे एक साथ में बैठकर ज्ञान दिया जाता है। यदि व्यक्ति के अंदर एकता ही नहीं होगी तो वो क्या ज्ञान की प्राप्ति कर सकेगा। मेरे विपक्षियों द्वारा यह बात की गई थी कि आतंकवाद को सहन करना चाहिए। आतंकवाद को सहन नहीं करना चाहिए। यदि उसी समय पर वाद है तो विवाद है, अगर वाद ही नहीं है तो विवाद कहाँ से होगा। मैं दर्शन की छात्रा हूँ। मैं फिलॉसफी से एमए हूँ, एमफिल हूँ और पीएचडी कर रही हूँ। जब दार्शनिक बैठते हैं तो वहाँ वाद विवाद चलता ही होता है और वो उस वाद विवाद का निर्णय करके कभी नहीं उठते। अगर वो निर्णय हो जाता है तो फिर दर्शन ही खत्म हो जाता है। अगर दर्शन को रखना है तो वाद और विवाद हमेशा साथ ही चलेंगे और जब तक जीवन चलेगा तब तक वाद विवाद दोनों साथ साथ ही चलेंगे। सहिष्णुता आपको ये कहती है कि आप सहन करें, विरोधी बातों को सुने, समझें और उनका प्रत्युत्तर दें। इसका मतलब ये नहीं है कि आप सामने वाले को सहन करते जा रहे हैं तो आप कमजोर बन गए हैं। आप कमजोर नहीं बने, आप उसे एक मौका दे रहे हैं कि वो अपनी बात रखे और अपनी बातों को सुधारने का भी वो प्रयास करे। हमारे यहाँ सबसे बड़ा उदाहरण आता है महाभारत का। कहते हैं ना बहुत बार कि महाभारत का युद्ध है क्या, लेकिन महाभारत जितना बड़ा उदाहरण है इस विषय का, समझ सकते हो कैसे। महाभारत में युधिष्ठिर के लिए कहा गया है कि युधिष्ठिर अजात शत्रु है। अजात शत्रु किसे कहते हैं? जिसका कोई शत्रु है ही नहीं। कल्पना कीजिए, इतना बड़ा युद्ध चल रहा है जिसमें पूरा राष्ट्र सम्मिलित है, एक विपक्ष है, एक पक्ष है, दो सेनाएं आमने सामने खड़ी है और एक सेना का जो राजा है युधिष्ठिर है, वो उसका कोई शत्रु है ही नहीं। विचार कर सकते हैं कि उसका शत्रु कैसे नहीं होगा। आप सामान्य परिस्थितियों में अगर सोच के कहेंगे तो कहेंगे कि नहीं, सामने सेना खड़ी है, युद्ध के लिए खड़े हैं तो शत्रुता तो है ही। जो सामने खड़े हैं वो उनके शत्रु हैं। लेकिन फिर भी वेद व्यास जी ने शुरू में लिखा है कि युधिष्ठिर अजात शत्रु है। क्यों है? शत्रु है ही नहीं उनका कोई, क्योंकि वो धर्म के लिए वहां लड़ रहे हैं। और जो आपने धर्म की परिभाषा यहाँ रखी, एक आपके वक्ता ने, धर्म सहिष्णुता और असहिष्णुता में धर्म वो नहीं है कि धर्म हिंदू धर्म है, धर्म मुस्लिम धर्म है या क्रिश्चियन है। धर्म वहां वो नहीं है। वहां जो धर्म के लिए युद्ध हो रहा है वो आपका मानव धर्म है। जब सहिष्णुता की बात आती है तो धर्म, समाज, राष्ट्र बहुत परे आता है।
जब आप पैदा होते हो, समझने लगते हो, वहां से आपके मन में जो विचार उठते हैं, उसमें जो एक बार सकारात्मक विचार उठता है, एक बार नकारात्मक विचार उठता है, फिर आप उसमें दोनों में निर्णय करते हो, वहां से सहिष्णुता शुरू हो जाती है। आप जब अपने स्वयं के लिए विचार कर रहे हो, दूसरों की छोड़िए, अपने पड़ोसी की, धर्म की, अधर्म की, राष्ट्र की, उनकी तो बातें बहुत परे आएंगी। जब अपने आप से जब लड़ते हो, अपने विचारों से जब लड़ते हो, वहीं से सहिष्णुता शुरू हो जाती है। अगर वहां आप सहिष्णु हो तो आपका विकास होगा, आपके व्यवहार में परिपक्वता आएगी, आप अच्छे कार्य करोगे और अच्छे कार्यों में प्रवृत्त होगे। सहिष्णुता हमें प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनों से परे ले जाती है। प्रवृत्ति नहीं, वहां विरोध का सवाल ही नहीं। और आप अपने आप से विरोध करके कितना आगे बढ़ पाओगे? क्या कभी बढ़ पाओगे? नहीं ना। उसके बाद में फिर परिवार आता है, फिर हम परिवार में भी सहिष्णु बनते हैं। अगर वहां हम सहिष्णु नहीं हुए तो हम पारिवारिक स्थितियों में एक रह ही नहीं सकते। रोज लड़ाई, रोज झगड़े, रोज दंगे फसाद घर में होंगे, बाहर की तो बात ही छोड़ो। और वहां सहिष्णु होते हैं तो हम फिर समाज में, राष्ट्र में अपनी देन दे पाते हैं। मैं मानती हूँ कि हमें अन्याय का विरोध करना चाहिए, लेकिन वो भी सहिष्णुता से ही। अगर असहिष्णु हो गए तो कुछ प्राप्त नहीं होगा। इसलिए सहिष्णुता अपने आप में समाज और राष्ट्र को बनाने के लिए अपरिहार्य है, ये सत्य है। आपके विचार बहुत सुंदर हैं, आप लोगों ने बहुत अच्छी विषय वस्तु ढूंढ के लाए, आप उस पर आपने अपने विचार रखे, आप सब सराहनीय हैं, साधुवाद के पात्र हैं। इसी तरह अपनी वैचारिक स्थिति को बढ़ाते रहिए, इन्हीं शुभकामनाओं के। चाहे आपने विषय के पक्ष में बोला है या विषय के विपक्ष में बोला है, पर कुछ बोला है ना, कुछ डर गए। लहरों से डरकर नैया पार नहीं होती और हिम्मत करने वालों की कभी हार नहीं होती। ये बात सत्य है। जिन्होंने इस प्रतियोगिता में भाग लिया है वो सबके सब बधाई के पात्र हैं, चाहे पक्ष में बोले चाहे विपक्ष में बोले। चिंतन किया है, जो चिंतन करेगा वो जिंदा रहेगा, जो चिंतन नहीं करेगा वो मरे हुए के समान है। इन्हीं विचारों के साथ जय हिंद, जय विहार कॉलेज नवलगढ़ के संयुक्त तत्वाधान में एक वाद विवाद प्रतियोगिता आयोजित की गई, जिसमें आपने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। मैं प्रथम बार ज्ञान विहार कॉलेज में आया हूँ। मुझे बताते हुए बड़ी खुशी है कि ज्ञान विहार कॉलेज के बच्चों के बीच अनुशासन बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा लगा। अनुशासन में रहना, अपने आप को व्यक्तित्व पेश करना और साथ ही संस्था का व्यक्तित्व पेश करना होता है, जो आपने अपना पेश किया। और वाद विवाद प्रतियोगिता में तो हर जगह वाद और विवाद तो होते ही हैं। उसके लिए व्याख्या हमारे योग सिद्धि जी ने किया। उससे बढ़कर हमारे बीच मेरे को तो लगता है डिग्री, अनुभव, ज्ञान किसी को नहीं होगा। तो उनके बाद में कुछ बात कहना सूर्य को दीपक दिखाने के बराबर होगा। और समय भी ज्यादा हो चुका है, आप लोगों को भी घर जाने की जल्दी है। तो मैं ये कहता हूं कि आपने जो बच्चों ने भाग लिया वो थोड़ी तैयारी, टाइम ज्यादा मिलता तो अच्छा रहता। फिर भी आपने अच्छी प्रस्तुति की। और फर्स्ट सेकंड तो देखो आते हैं, कोई फर्स्ट होता है कोई सेकंड होता है, इस पे आप विचार न करके आगे फर्स्ट आने की कोशिश करें। धन्यवाद। भगवान श्री कृष्ण के बुआ के लड़के थे शिशुपाल। जब कुछ बात हो गई, वाद विवाद हो गया, तो ये कहा था कि मैं 99 तक आपकी भूल, आपकी अपशब्द क्षमा कर दूंगा, पर 99 के बाद क्षमा नहीं करूंगा। श्री कृष्ण ने सुदर्शन चलाया और शिशुपाल वध कर दिया।
ऐसे ही महात्मा गांधी ने सहिष्णुता में सविनय अवज्ञा, फिर असहयोग आंदोलन और फिर 1942 में तो डू एंड डाई, करो या मरो करो। आप देख रहे हैं मैं पक्ष और विपक्ष के मध्य में खड़ा हूं। तो सहनशील उतना ही जितना सहन किया जाए, सहनशीलता से ऊपर हो जाए तो बस सुदर्शन चला दो। इतना ही अपनी वाणी को विराम दूंगा। तैयार है आपका बजट, बहुत बहुत बधाइयाँ। इस महाविद्यालय का प्रशासन, प्रोफेसर, बेटियों और बच्चों, समय बहुत कम है, बच्चों को घर जाने की बहुत बिल्कुल है भी, मौसम भी खराब हो रहा है। निश्चित रूप से जिन बच्चों ने इसमें और इसमें दोनों तरफ से बोला है, बहुत अच्छा बोला है और आप सभी बच्चों को शुभकामनाएं। अर्थ से लेके फर्स्ट तक के सभी बच्चों को अच्छा बोला है, लेकिन कहीं न कहीं जो कमियां रही हैं उनको अपन लोग सुधारेंगे। और जैसा कि विष्णु जी ने कहा कि कुछ समय कम था, तो निश्चित रूप से, लेकिन एक जरूर है, इन्हें दोनों बातों को मद्देनजर रखते हुए, काश डॉक्टर साहब आप थप्पड़ नहीं मारते मुझे तो शायद मैं यहाँ खड़े रहने की हिम्मत नहीं करता। काश वीर बहादुर जी, जो मुझे आज भी याद है, पदार्थ संस्थान के बहुत अच्छे गणित के टीचर हुआ करते थे, मुझे आज भी याद है। मुझे अन्य टीचर्स का कम याद है या उनका जो याददाश्त है वो धुंधली होती जा रही है, लेकिन उनकी याददाश्त हमेशा चिरस्थायी है। एक, मुझे प्राइमरी स्कूल तक मैंने गांव में अध्ययन किया, मेरे गांव पोषणी पड़ता है मेरा, लक्ष्मणगढ़ तहसील में, तो वहाँ द्रोण जी करके एक टीचर हुआ करते थे। वो निश्चित रूप से, अपन तो कहते हैं कि अभी डंडे से पिटाई कर दूंगा, लेकिन वो निश्चित रूप से, साध्वी जी मैं आपके चरणों में ये पेश करूँगा, वो डंडा वास्तव में तेल में रखते थे डराने के लिए, और जिस दिन वो निकल गया उस दिन निश्चित रूप से, अब जैसा कि पक्ष और विपक्ष विचार अपने अपने हैं, और इस देश को, इस समाज को, परिवार में बच्चे होते हैं, अपन डांटते भी हैं, लेकिन उनके प्रति स्नेह, अगर एक बच्चे की कहीं हल्की सी भी चोट आ गई तो अपन लोग बहुत चिंतित होते हैं। तो ये दोनों चीजें चलेंगी, और रात नहीं होगी तो दिन नहीं होगा, दुख नहीं होगा तो सुख नहीं होगा, और बाहर नहीं होगा तो अंदर नहीं होगा। ये सब चीजें चल रही हैं, पक्ष और विपक्ष दोनों बातें बच्चों ने बताई। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बुलाया, सम्मान दिया। इस महाविद्यालय के प्रांगण में रहकर हमें बहुत खुशी है। आप लोगों ने हमें इस योग्य समझा, यहाँ आए, और जितने भी प्रतिभागी आए हैं, विशेष करके मैं छात्राओं का धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने बढ़ चढ़ करके इसके अंदर भाग लिया। जितने भी छात्र और छात्राएं हैं भाग लिया है, उनका परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया रहा है, और एक तरह से इनका ये जो तैयारी है वो रैंडम है। एक दो दिन के अंदर तो अच्छी तैयारी होती है। आप किसी विषय में बोलते हैं, अच्छी तरह से उसको परफॉर्म करना चाहते हैं, तो उसके लिए समय चाहिए। लेकिन एट द टाइम यदि आपको कहा जाता है तो उस हिसाब से आपने अपनी परफॉर्मेंस जो दिखाई है वो बहुत ही सुंदर है, सराहनीय है। और आगे यदि कोई जाना चाहे तो आप उनसे संपर्क करके जा सकते हैं। अब वहाँ भी आप अपना व्यक्तित्व प्रदर्शित कर सकते हैं, अपने परफॉर्मेंस को दिखा सकते हैं। और मैं आप सब लोग जो आए हुए हैं उनका अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ।